हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। सो अब बात करते हैं कि आप लोग अब 11th में आ चुके हैं एंड जिन लोगों ने पीसीएम और पीसीबी ऑप्ट किया है 11th में, सो ये उनके लिए वीडियो आने वाली है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपनी गलतियाँ जो मैंने करी हैं मैं वो एक्चुअली में बताने वाली हूँ एंड जो आपको नहीं करनी चाहिए। एंड ऑफकोर्स मैं टेस्ट के लिए भी बनाऊँगी, बट ये वीडियो 11th के लिए है। एंड अगर अगर आप अभी जेई की या नीट की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल स्कूलिंग भी कर रहे हो, सो दिस वीडियो माइट हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि मैंने जो गलतियाँ अपने 11th एरा में करी है, तो मैं ये नहीं चाहूँगी कोई और भी दूसरा इसे रिपीट करे और उसके साथ भी वैसा ही हो जो मेरे साथ हुआ है एंड मैंने फेस किया है। तो अब बात करते हैं कि तो 11th में आप लोगों ने मान लो, जैसे मैंने एक्चुअली पीसीएम ली थी 11th में, तो मैं पीसीबी के लिए भी है क्योंकि सेम रहता है, बस बायो एंड मैथ्स का फ़र्क है। एंड मेरे फ्रेंड्स भी रह चुके हैं फ्रेंड सर्कल में जिनकी बायो बहुत मतलब बायो जिन्हें ऑप्ट किया लाइक ओके। अब बात करते हैं पहले मैं डिवाइड करती हूँ फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बायो लाइक इस पर। तो मैं मैं पहले आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। एक लिटिल छोटी सी स्टोरी है जो आपको शायद अच्छी लगे। मैं जब 11th में आई थी ना, मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं ऐसी हो गई थी कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं एकदम ही अपने आप को डम समझने लग गई थी एंड आई एम नॉट, आई न्यू बिकॉज आई मतलब मैंने अपने क्या नाम है 10th में 89% या अप्रॉक्स उतना ही आया था मेरा, 88 पॉइंट ऐसे ही था। ओके, तो इतना आया था मेरा एंड मैंने इतना लाई थी मैं अपने 10th में। सो बट ऑब्वियसली मैं डम तो नहीं हूँ कहीं से। जो बच्चा 85 से अबव ला रहा है वो बट ऑब्वियसली नहीं है, एंड इवन दो जो 80 प्लस ला रहे हैं 75 प्लस ला रहे हैं वो भी नहीं है एंड कोई भी नहीं है एक्चुअली। इट्स अबाउट कि हम लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं या फिर हम लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। इट्स अबाउट दैट ओनली एंड वो नहीं होता डम वगैरह। लेकिन मैं बिलीव मी मैं अपने को डम समझने लगी थी। ऐसा क्यों हुआ, बात सुनते जाना। क्या हुआ था मेरे साथ, मैं एक्चुअली 10th कंप्लीट हुआ, रिज़ल्ट आया नहीं था। लेकिन हमारे स्कूल में हो जाता है अप्रैल से एडमिशन हो जाता है, राइट। बहुत स्कूल में हो जाता है एंड कुछ स्कूल में रिज़ल्ट के बाद होता है। मेरे में हो जाता है रिज़ल्ट के बाद भी होता है, राइट। तो रिज़ल्ट के पहले प्री बोर्ड के बेसिस में हो गया था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है एंड लिटरली बिलीव मी मेरा हो गया, एडमिशन ले लिया। एंड हम लोग ना थोड़े दिन के लिए मतलब अपनी दादी नानी के यहाँ में चली गई थी क्योंकि एक्चुअली मेरे नाना जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो लाइक वहाँ पर चले गए थे हम लोग, क्योंकि लाइक होता है ना यार किसी की तबीयत ख़राब है तो हम लोग चले गए। एंड हम लोग मैं अराउंड 10-15 दिन बाद आई हूँ एंड क्योंकि यार बहुत सीरियस हो गया था तो ये सब हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद मैं जब आई, मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया, तो मैं थोड़ी लेट आई थी, राइट। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कैसे हैं टीचर, क्या है। कहा ठीक है, मुझे तो थोड़े सही लगे, समझ आ रहा है। मैंने कहा ओके। मैं गई, मेरी दुनिया पलट गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, कैसा है, क्यों है। एंड अब बट ऑब्वियसली क्यों आएगा, कैसे आ जाएगा जब मैंने स्टार्टिंग की ही क्लास नहीं ली। तो पहला थिंग आपको मैं यही बोलूँगी, देखो मजबूरी अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर हो सके तो आप लोग फर्स्ट क्लास से अटेंड करो अपनी 11th क्लास। इट्स इम्पॉर्टेंट। चाहे आप क्या नाम है नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हो या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट करनी ज़रूरी है एंड इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट क्लास में नहीं आते जो टीचर ने बताया है, क्योंकि इंसान वो ना टीचर जो है वो बेसिक से पढ़ाता है। आई नो एक आध दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन फर्स्ट क्लास एक्चुअली में बहुत होता है कि वो आपको बताता है कि ऐसा होता है, ये होता है, ये चीज़ें होती हैं एंड वो बर्डन भी नहीं लगता सबसे पहली बात। लेकिन अगर आप एक दिन बाद 2-3 बार मतलब लाइक बच्चों का रहता है ना कि अभी तो यार 10th खत्म हुआ है यार, क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा यार, एक्चुअली में बहुत कुछ हो जाएगा एंड ये मिस्टेक मैं नहीं चाहूँगी कोई और भी करे, ठीक है। सबसे पहला तो मैंने ये पॉइंट बताया।
तो वहीं से स्टार्ट होता है बैकलॉग बनना फर्स्ट क्लास से। एंड ये आप कहीं पे भी जाके सुनोगे तो ये एक चीज़ बहुत लोगों ने भी कही है, मैंने भी देखा था, मैंने एक्चुअली में रियलाइज़ किया, सेल्फ रियलाइज़ किया है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एंड और अब मैं बात करती हूँ, तो ऐसे ही चल रहा था। एंड लाइक फिर हमारी मई से छुट्टियाँ लग जाती, मई जून की करा। एंड मई जून में मेरा रिज़ल्ट भी आ गया था फिर। लेकिन भाई मतलब इतना, और वो जो 1 महीना था वो लाइक मेंटली बहुत ज़्यादा इतना ट्रॉमा होना, लाइक स्ट्रेस, सब कुछ हो रहा था मेरे को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड जो टीचर बता रहे, मैंने कहा फिर अच्छा थोड़ा बहुत है, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आ रही मेरे को, मैथ्स मतलब थोड़ा बहुत, मैथ्स में थोड़ा बहुत जो समझ आया कि ये क्या है ये क्या है, बोला अच्छा ओके, थोड़ा बहुत जो समझ पा रही हूँ मैं अपने बगल वालों से या अपने आगे वाले से, मेरे बगल में मेरी फ्रेंड बैठी है, मतलब आई मीन उससे जितना मैं समझ पा रही हूँ कि ये क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं, मतलब लाइक ऐसे। मेरे सच्ची बताऊँ, मेरी फिज़िक्स केमिस्ट्री पूरी दिमाग से चली, मेरे को समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था, लिटरली कुछ भी नहीं आ रहा था समझ, मेरे को इतना सा भी समझ नहीं आ रहा था। और मतलब मैं क्या बोलूँ, एंड मैं ये फीलिंग किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाई थी, मतलब लाइक मेरे को नहीं आ रहा था। एंड ऐसा नहीं मैं अकेली, मेरी कई फ्रेंड्स को भी ऐसा हो रहा था। फिर अब समर वेकेशन पड़ी तो मैंने जो चैप्टर्स थे उन्हें कवर करने की कोशिश करी, लेकिन एक वो होता है ना कि आप नहीं कर पाते जैसे पहले करवाया जाता है। एंड देखो आई नो यूट्यूब इज़ अ मतलब बहुत वर्थ वाली चीज़ मिली है, वर्थ इट है एक्चुअली। मैं लाइक अगर आपके पास यूट्यूब नहीं होता तो आई फील लाइक कि शायद आपको इतना वैसे नहीं मिल पाता, लेकिन यूट्यूब का एक्चुअली में बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो यार मतलब मैं यूट्यूब से लाइक ऐसे करती सब कुछ करती रही, कैसे होता है, ओके अच्छा ऐसा ऐसा होता है, अच्छा ये होता है, ठीक है समझने की कोशिश करती है, आई ट्राइड, एटलीस्ट आई ट्राइड, तो करती थी। एंड सबसे बेकार भाई 11th मेरे मैथ्स के टीचर इतने बेकार इतने बेकार इतने बेकार, मैं क्या बोलूँ। एंड मेरे को एक तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी क्या होती थी ना, उनकी ना थोड़ी लाइक जैसे कि होता नहीं है लोगों का लाइक टंग स्लिप करती है, लाइक वैसा ही था उनका। बच्चों का समझ आता था नहीं आता तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों को आता था यार, बहुत ध्यान से सुनती हूँ, मतलब इनको कैसे समझ आ रहा है, मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई। मैं अगर 4th 5th में भी बेंच पे बैठती हूँ ना, या 3rd में भी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब एकदम फर्स्ट पे बैठो तो समझ आता, नहीं आता था क्या बोलते थे। तो धीरे धीरे करके मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट हुआ उनकी वॉइस बना, तो वो इतने पास ही बैठ जाओ तो भी समझ नहीं आता था, लेकिन बच्चों को आता था। मैंने कहा पता नहीं कैसा आता है इन लोगों को यार, कौन सा इनमें दिमाग है यार, ऐसा होता था। केमिस्ट्री में भाई मैंने फर्स्ट चैप्टर मोलालिटी वगैरह का था ना, तो वो मेरा छूट गया था। सेकेंड चैप्टर मेरे को बहुत अच्छे से आता, लेकिन मेरे को आज तक ज़िंदगी में फर्स्ट चैप्टर नहीं आया। एंड उसके बाद लाइक मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन करी, तो मेरे को थोड़ा सा लाइक ओके, मतलब आगे के चैप्टर समझ आने लग गए थे फिज़िक्स में। एंड मेरे कोचिंग के टीचर भी महान थे, बताऊँ कैसे यार, मैं एक्चुअली में सजेस्ट करूँगी, अगर आप कोई कोचिंग लेते हैं या फिर आप लाइक ट्यूशन जाते हो, या जो भी होम ट्यूशन लेते हो या कोचिंग जाते हो आप, या ऑनलाइन करते हो, कुछ भी करते हो, प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप सही जगह जाओ, मीन्स एटलीस्ट मतलब डेमो क्लास, और उनके जो सीनियर्स रह चुके हैं उनसे पूछ लो, दैट विल बी मोर बेटर ऑप्शन फॉर यू आई बिलीव। क्योंकि यार देखो, इट्स योर करियर, इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ अ केक कि आप किसी के लाइक एकदम ही आई नो ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन करना पड़ता है, मुझे भी पता है। ये देखो मैं अगर कहूँ जैसे कि मतलब अगर बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो LN हो गई, PW हो गई, मोशन हो गया, और रेजोनेंस हो गया, VMC हो गया, और भी कई हैं, वो कर तो लाइक उन पर लाइक करना पड़ता है, क्योंकि लाइक उनकी टीचर एक्चुअली होते नहीं हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली स्कूलिंग कर रहे हैं, मैंने नॉर्मली स्कूलिंग करी थी, एंड मेरे कहीं आसपास मेरे को दिखा नहीं, पहले तो लाइक एक थे, तो उनका थोड़ा बहुत समझ आता था, केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाती थी मैम,
सर का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आता नहीं, क्योंकि यार मेरे साथ यही हुआ था कि भाई मेरा आधा छूट गया था, आधा मेरा छूट गया था, आधा से मतलब आई मीन जो पहले का वो होता है, अब वो टीचर दोबारा तो करवाएगा नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ सुनने की क्या है क्यों है वो है। लिटरली मैं मेरे को ये सब कोप अप करने में 12th में कोप अप हुआ है, सच्ची बोल रही हूँ। मतलब मैं लिटरली में 12th में अपने आप का मैंने सही कर पाई हूँ, क्योंकि 11 तो मेरी कैसे तैसे घिस पेट के निकली है, सच्ची बोल रही हूँ। हाँ मतलब यार ये चीज़ मेरे साथ ही हुई है, ये सबके साथ होती है। आई नो ये बहुत बच्चों के साथ होती है, क्योंकि उनको ना ये बता दिया जाता है कि चल जाता है, लेकिन उनको कोई डायरेक्शन ढंग से नहीं बता पाता है। लाइक मेरे जैसे बच्चे होंगे, अगर कोई एवरेज बच्चे के लिए एक्चुअल में ये वीडियो है, नॉट फॉर अ टॉपर, क्योंकि टॉपर हमेशा अपना वे फाइंड कर लेता है, एवरेज बच्चा भी कर लेता है लेकिन उसे टाइम लगता है। एंड अगर कोई और भी है, एंड एक्चुअली हर बच्चे के लिए, लेकिन कुछ होते हैं जो अपना वे निकाल लेंगे। मुझे पता है लाइक टॉपर है हमारी क्लास का, जो वो खुद उसको पता है उसे क्या करना है, एंड वो अपना वे खुद से खुद निकाल लेगा। लेकिन वही मैं अगर बात करूँ एवरेज बच्चे का, उसकी पूरी दुनिया मतलब उजड़ रखी है। एंड फिर वो एवरेज बच्चा ना, वो लिटरली में एक वीक बच्चा बन के रह जाता है। एंड ये एक्चुअली में मैंने फेस किया है। मैं अबव एवरेज चली गई थी, लेकिन आई नो 10th और 11th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यार अगर टीचर्स का सपोर्ट हो, इट विल बी सो गुड फॉर यू। मतलब टीचर्स का सपोर्ट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि मेरी 11th-12th में मेरे पास टीचर्स का सपोर्ट नहीं था। लाइक कोचिंग जाती थी तो उसमें थोड़ा बहुत ठीक था, मतलब केमिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे थे आई बिलीव, एंड फिजिक्स के भी सही थे। लेकिन उसके बाद ना उनने ना लाइक वो होता है ना कुछ टॉपिक छुड़वा देना, या एक का चैप्टर तो रोटेशन उनने एक दिन में ख़त्म करा था, एंड लिटरली 2 घंटे की क्लास में, एंड हम लोग का हाँ रोटेशन चैप्टर एक दिन में ख़त्म करा। मैंने कहा जो सच्ची में आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन हाँ। एंड सबसे पहले बात उनका सिलेबस भी पीछे चल रहा था। 11th में उनका सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं हुआ था भाई, हमारे फाइनल एग्ज़ाम सारे में सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ, तो मैंने भी छोड़ दिया था वो ट्यूशन से बाद में, जब एंड हो गया था है ना। तो भाई मैंने फरवरी में छोड़ दिया। मैंने कहा भाई, लेकिन मैंने अपने आप को कोप अप करा था यार, कैसे तैसे करके गई थी मैं। मैंने अपनी केमिस्ट्री में मेरा एकदम ही मतलब कहते ना खाली दिमाग हो गया था मेरा सब में। मैं मैथ्स में कर रही हूँ, एक तो मतलब यार मैं टीचर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि यार बहुत अच्छे थे। मतलब यार टीचर जैसे बच्चा 11th-12th में आता है, टीचर डराता है। एंड मेरे को ये सबसे बुरी बात लगती थी कि टीचर वो बोलते रहते कि ये करो मैं फ़ेल कर दूँगा, तुम ये करो वो बाहर से दे देंगे। अरे मैंने कहा यार देखो 11th में हम लोग आए, हम लोग 11th में अगर हम लोग नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं, अगर तुम नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट NCERT ढंग से करो, तुम बाहर से करवाओ। आई नो तुम बाहर से करो, तुम बाहर से करवाने से पहले तुम NCERT का बेसिक तो क्लियर करो। अगर हम कॉम्पिटिटिव का करते हैं तो उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि कॉम्पिटिटिव के हिसाब से करा रहे हो, आप वैसे भी नहीं करा रहे कॉम्पिटिटिव के हिसाब से, लाइक JEE एग्ज़ाम के लिए हिसाब से भी नहीं करा रहे हो आप एग्ज़ाम, मतलब नहीं करा रहे हो आप। मतलब यार कि हमें जैसे कि अगर हम मान लो हम लोग कोचिंग में गए, अच्छी जो रेपुटेटेड कोचिंग होती है उसमें गए, उसमें क्या नाम है वो तरीके से करवाते हैं, बच्चों का बिलीव बनाते हैं पहले, कि कॉन्फिडेंस बनाते हैं। एंड आई नो ऐसा हर जगह नहीं होता एंड ऐसा नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग इज़ ओके। पर यार देखो सबका ना अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, ये चीज़ तो मानते हो। एंड हर इंस्टीट्यूट देखो, मुझे भी बताया हर चीज़ तो आपको नहीं मिल सकती, आपको खुद से मेहनत करनी होती है, यानी ये एक्शन में होता है। तो मैंने भाई लेकिन हम स्कूल में थे, हम उसमें नहीं थे। स्कूल वाला टीचर हमारा बहुत बेकार था, सच्ची में क्या ही बोलूँ मैं से, मैथ्स का खासकर, लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री के सही थे। एंड मेरी केमिस्ट्री में जिस कोचिंग में जाती थी
लाइक मेरे पास में थी, तो लाइक वो बड़ी नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी, टीचर्स में ठीक ठाक थे तो सही थे लाइक ओके। लेकिन 12th में अच्छे थे टीचर्स में, एंड मुझे वो बात सबसे अच्छी लगी कि 12th में उनने बहुत अच्छे टीचर रखे थे एंड उनने मेरी बहुत हेल्प करी है। एंड तो उनने तो भाई मेरी केमिस्ट्री अच्छी हो गई थी, लेकिन मेरे को आज तक वो फर्स्ट चैप्टर समझ नहीं आया क्योंकि मेरा वो कभी हुआ ही नहीं है। एंड 12th में भी फर्स्ट चैप्टर हुई था, मोल कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन वगैरह वही था, एंड मेरे को वो भी समझ नहीं आया। थोड़ा बहुत चीज़ें समझ आती थी जो थ्योरी का था, बाकी नहीं आता। मेरे को पता नहीं कि फर्स्ट चैप्टर मेरे को ना 11th का ना 12th का समझ, लेकिन मेरी 12th की केमिस्ट्री एंड मेरी 11th की पूरी केमिस्ट्री एक्सेप्ट चैप्टर 1 बहुत सही थी, लिटरली बहुत सही थी। एंड मैंने ऑर्गेनिक मेरी फेवरेट थी भाई, सच्ची बोल रही मेरे तो क्या बोलूँ यार, ऑर्गेनिक से अच्छा कुछ मेरे को लगता ही नहीं है। एंड या दैट्स अ रियलिटी ना। मुझे एक्चुअली इनऑर्गेनिक भी सही लगती थी, लाइक अच्छी थी, उसमें भी कुछ बुरा नहीं था। केमिस्ट्री मेरे को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही पसंद थी। फिज़िक्स मुझे ठीक ठाक थी, लाइक ओके। मैंने मैथ्स में कैसे तैसे कर कर के कोप अप करा है अपने को, तो मतलब बहुत ही मुश्किल से अपने आप को करा है। तो मैं आपको सिंपली गाइडेंस दूँगी ये कि आप लोग अपनी फर्स्ट क्लास को स्किप ना करें। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो यार कुछ नहीं कर सकते, इट्स ओके, करो तो मतलब अपने पास एक ऑप्शन रखो कि लाइक आप यहाँ से कवर कर लोगे। एंड सच्ची में मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो स्टार्टिंग से, ताकि आपको भड़बड़ी ना पड़े। लाइक जैसे कि 2-3 घंटा अगर आपका इतना नहीं है तो आप बनाओ धीरे धीरे, थोड़ा करके बनाओ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम आएगा। आई नो कि 7-7 घंटे 8-8 घंटे भी मैंने 12th में पढ़ाया, लिटरली उससे ज़्यादा पढ़ाया एक्चुअली। लाइक मैं तो वो जितना मैं नॉर्मल एवरेज निकाल रही हूँ वो बता रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा भी पढ़ाया। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट, तो देखो टाइम मैनेजमेंट तो किसी का नहीं हो पाता, आपको निकालना पड़ता है टाइम, ये तो फैक्ट बात है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको अच्छे से अपना लाइक आपको अपने माइंड को पहले ट्रेन करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अपने माइंड को ट्रेन करो अच्छे से। कैसे करोगे ट्रेन? आपको पहली बात डीमोटिवेट नहीं होना है कि अगर आपके साथ सब बुरा हो रहा है, टीचर अच्छे नहीं है या फिर वो नहीं है, नहीं नहीं। आपको सिंपली आपका ये मकसद होना चाहिए कि आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, आपको या फिर स्कूलिंग करनी है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये करना है, आपको ये करना है, ये करना है। नॉर्मली बच्चों का जेई का होता है या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, एनडीए वगैरह का उसका होता है, या फिर नीट हो गया, राइट। तो उसमें फोकस करो एंड टीचर्स की लिटरली बातों में नहीं आओ। लाइक अगर वो कुछ नेगेटिव बोल रहे हो तो एकदम ही दिमाग से निकाल दो, और कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो तो उसको रखो अपने पास। एंड नेगेटिविटी से दूर रहो। नेगेटिविटी से दूर रहना 11th में बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन यू आर द ओनली वन हु कैन डू दिस, लाइक ओके। सो अपने आप को रेडी करो, अपने आप को ऐसा बनाओ, नेगेटिविटी से दूर रहो, अपने आप को टाइम मैनेजमेंट में करो, अपने आप को सबसे पहले गोल एकदम रखो कि ये है गोल। और साइड बाय साइड अगर आपको करना है जेई और आप नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हो, आई वुड प्रेफर कि आप ऑनलाइन मतलब लाइक आप कर लो, लाइक क्योंकि ड्रॉप लेके पूरा करना तैयारी इज़ लाइक कर सकते हो, लेकिन कर लो। लाइक ऑनलाइन क्लास ले लो, बैचेस ले लो, धीरे 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 उसे भी करना, लेकिन क्योंकि सेम चीज़ है, थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन अगर आपका गोल वही है तो आई थिंक आपको ज़्यादा पता है। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। नॉर्मल स्कूलिंग करना गलत नहीं है, लेकिन स्कूलिंग के साथ अपना भी कोई प्लान रखो यार, है ना। कैसे करना है, क्या करना है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम नॉर्मल चले जा रहे हो जैसे स्कूल चला रहा है तुम्हें, नहीं, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अपना हेल्थ का ख्याल रखो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरी 11th में बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब थी। इतनी हेल्थ ख़राब हो गई थी कि बस क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पेट में इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था, क्या बोलूँ। मेरे को एक्चुअली में लाइक मेरे को स्टोन हो गया था किडनी में, तो लाइक पानी की कमी की वजह से, क्योंकि मैं पानी बहुत कम पीती थी एक्चुअली में, मैं बहुत ज़्यादा कम पीती थी, तो इसलिए ना मेरे को स्टोन सा हो गया था। तो भाई मेरे को सच्ची बोलूँ इतना गंदा, मैं ना मेरा फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम कल है, मेरा फ़िज़िक्स का, मैं 4 बजे जा रही हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने, ऐसा हाल हुआ था। एंड लिटरली मैं 3-4 प्रिपरेटरी लीव होती है ना, उसमें मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी, मैं कैसे तैसे करके पास हुई हूँ।
सच्ची बोल रही हूँ। तो अपनी हेल्थ का ख्याल सबसे पहले रखो। सबसे बड़ी बात बोलूँगी कि क्या होता है कि हम लोग अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते, एंड यार हमारी हेल्थ है ना तभी हम कुछ कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो मैंने नहीं रखा था 11th में, एंड 12th में मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा, तो सब ठीक ठाक रहा, ओके रहा, टच वुड। एंड आपका भी अच्छा रहे, सो अपना हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। आई वुड कि क्या बोलूँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो मैंने आपको बताया है, आप लोग गलती मत करना। मैं सिंपली बोल रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट करना, अपने माइंड को ट्रेन करना, अपने गोल को क्लियर रखना, एंड अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड दूसरी बात अपना प्लान ऑलरेडी रखना, लाइक आप जैसे कि और टीचर्स की बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लाइक नेगेटिविटी, वो ज़्यादा वो बोलते हैं कि ऐसा कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो कर दूँगा, नहीं, उनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देना। आई नो टीचर्स बहुत करते हैं, लेकिन शांत। एंड सबसे पहली बात, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को बिलीव दिलाओ कि तुम कर सकते हो, क्योंकि यू आर द ओनली वन हु कैन डू दिस, ठीक है। आई होप you like this video, and please subscribe this channel. Thank you for this video.